अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, आई एम अब्दुल कदीर और हमारी जो डिस्कशन है वो इंटर पार्ट 1 की मैथमेटिक्स के ऊपर जारी है, जिसमें आज हम एक्सरसाइज 10.2 का क्वेश्चन नंबर 10 डिस्कस करेंगे। डिस्कस क्वेश्चन नंबर 10 के अंदर हमें 2 पार्ट्स गिवन है। इंशाल्लाह तबारक ताला 1 बाय 1 मैं आपके साथ इन पार्ट्स को डिस्कस करूंगा। डिस्कस क्वेश्चन नंबर 10 में हमें क्या कहता है जी, फाइंड साइन अल्फा प्लस बीटा एंड कॉज अल्फा प्लस बीटा गिवन दैट। हमें गिवन क्या है जी, tan अल्फा इज इक्वल टू 3/4, cos बीटा इज इक्वल टू 5/13 and neither the terminal side of the angle alpha nor that of beta in quadrant 1। अब डिस्टेंस जो हमारे पास एंगल अल्फा और बीटा है ये फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर नहीं लाई करते, तो फिर ये किस क्वाड्रेंट के अंदर लाई करते हैं, सबसे पहले ये हम बताएंगे। उसके बाद फिर हम डिस्टेंस इनकी वैल्यूज को कैलकुलेट करेंगे। सॉल्यूशन, अब डिस्टेंस गिवन क्या है जी, हमें tan अल्फा इज इक्वल टू 3/4 है एंड cos बीटा इज इक्वल टू 15/13 है। अब डिस्टेंस देखें यहां पे, सिंस टर्मिनल आर्म ऑफ द एंगल अल्फा आर लाई इन क्वाड्रेंट 3, अगर फर्स्ट में लाई नहीं करता। अब डिस्टेंस क्वेश्चन ये राइज होता है कि कैसे ये पता चला कि ये थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर लाई करता है। सो डिस्टेंस देखें, अगर अल्फा जो है वो हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर नहीं लाई करता, अल्फा किसके साथ आ रहा है, tan के साथ आ रहा है, और tan का आंसर भी क्या है, पॉजिटिव है। ठीक है, अब डिस्टेंस देखें, अल्फा अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर नहीं है तो फिर अल्फा आ रहा है tan के साथ। सो tan फर्स्ट के अलावा और किस क्वाड्रेंट के अंदर पॉजिटिव होता है, ऑब्वियसली बात है थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर। सो इस वजह से यहां पे जो हमारा अल्फा एंगल होगा वो फिर थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर लाई करेगा। सिमिलरली जो बीटा है वो cos के साथ आ रहा है और cos का आंसर भी पॉजिटिव है, और cos फर्स्ट के अलावा और किस क्वाड्रेंट के अंदर पॉजिटिव होता है, फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर। तो यहां पे हमारे पास टर्मिनल आर्म ऑफ द एंगल बीटा आर लाई इन क्वाड्रेंट 4। सो डिस्टेंस जो बीटा होगा वो हमारा क्वाड्रेंट 4 में लाई करेगा। अब हमने डिस्टेंस इसकी वैल्यूज निकालनी है जी, साइन अल्फा प्लस बीटा एंड cos अल्फा प्लस बीटा की वैल्यूज को हमने कैलकुलेट करना है। सो डिस्टेंस हम जानते हैं कि जब हम साइन अल्फा प्लस बीटा का फार्मूला ओपन करेंगे तो इसमें हमारे पास आएगा जी साइन अल्फा cos बीटा प्लस cos अल्फा साइन बीटा आएगा। हमें जस्ट cos बीटा की वैल्यू गिवन है, ना कि हमें साइन अल्फा की भी गिवन नहीं है और ना ही हमें साइन बीटा की वैल्यू भी नहीं गिवन, cos अल्फा की वैल्यू भी नहीं गिवन। तीन वैल्यू हमें गिवन नहीं है। ये सबसे पहले हम निकालेंगे, फिर हम इनके फार्मूलाज यूज करके इनकी वैल्यूज को कैलकुलेट करेंगे। सो डिस्टेंस देखें, tan अल्फा है तो हम ये जानते हैं कि सीकेंट स्केयर अल्फा इज इक्वल टू 1 प्लस tan स्केयर अल्फा होता है। सो डिस्टेंस यहां पे हम वैल्यूज पुट कर देते हैं। सीकेंट आएगा, सीकेंट का रेसिप्रोकल लेंगे तो हमारे पास cos आएगा। ठीक है, अब डिस्टेंस देखें, यहां पे अगर मैं इसकी वैल्यूज पुट करता हूं, सो 1 प्लस tan अल्फा की वैल्यू क्या है जी, 3/4 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1 माइनस 9/16 इज इक्वल टू 16 माइनस 9/16। एलसीएम मैंने जब लिया, सो डिस्टेंस सीकेंट स्क्वायर अल्फा इज इक्वल टू ये मेरे पास आ जाएगा जी 7/16, ये आ गई मेरे पास। ठीक हो गया जी। अब डिस्टेंस जब मैं इसका स्क्वायर रूट लूंगा, टेकिंग स्क्वायर रूट, सो मेरे पास क्या होगा जी, सीकेंट स्क्वायर अल्फा इज इक्वल टू स्क्वायर रूट 7/16 प्लस माइनस के साथ आएगा। अब सीकेंट अल्फा इज इक्वल टू प्लस माइनस स्क्वायर रूट 7/16, ये आ जाएगा मेरे पास। ठीक है जी, सॉरी यहाँ पे प्लस है, तो डिस्टेंस जब ये प्लस होगा तो ये फिर 25 होगा, और यहाँ पे फिर 25, और फिर यहाँ पे मेरे पास आ जाएगा जी 25 का स्क्वायर रूट 5 और 16 का स्क्वायर रूट 4 होता है। सो अल्फा जो है वो किस क्वाड्रेंट के अंदर है, थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर है। सिंस अल्फा आर lie in
क्वाड्रेंट 3, सो मेरे पास आएगा जी ये नेगेटिव आंसर, सेकेंड अल्फा इज इक्वल टू -5/4, ये आ गई मेरे पास। अब डिस्टेंस इसका रेसिप्रोकल क्या होता है जी, काज अल्फा, सो काज अल्फा मेरे पास आ जाएगा जी -4/5, ये ले ली, ये आ गई मेरे पास। अब डिस्टेंस मैंने निकालना है जी साइन अल्फा, तो हम ये वाली इक्वेशन यूज कर लेते हैं। हम जानते हैं कि tan अल्फा सिंस tan अल्फा इज इक्वल टू, मेरे पास है जी 3/4 है, तो इसको मैं लिख सकता हूं साइन अल्फा ओवर काज अल्फा इज इक्वल टू 3/4। सो मुझे चाहिए साइन अल्फा की वैल्यूज, सो साइन अल्फा इज इक्वल टू 3/4, ये इधर डिवाइड और इधर आकर मल्टीप्लाइंग हो जाएगा, सो काज ऑफ अल्फा। अब डिस्टेंस काज अल्फा की वैल्यू क्या है, काज अल्फा की वैल्यू जी हमारे पास -4/5, सो डिस्टेंस 4 से कैंसिल आउट हुआ, सो साइन जो है वो अल्फा मेरे पास आ गया जी -3/5, सो डिस्टेंस साइन अल्फा भी आ गया मेरे पास और काज अल्फा भी आ गया। अब डिस्टेंस मैं क्या करता हूं, इस वाली टर्म्स को कैलकुलेट करना चाह रहा हूं, तो यहां पे अब इससे मुझे साइन बीटा कैसे मिलेगा, ठीक है, क्योंकि मुझे अभी देखें ना अल्फा, सारा का सारा अल्फा मिला है लेकिन साइन बीटा नहीं मिला, तो साइन बीटा कैसे मिलेगा, ऑब्वियसली बात है डिस्टेंस हम ये फार्मूला यूज करेंगे, हमारे पास फार्मूला मौजूद है कि साइन सिंस साइन स्क्वायर बीटा इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर बीटा, कॉस स्क्वायर बीटा आ गया, यहां पे वैल्यूज पुट कर दें, सो डिस्टेंस 1 माइनस कास बीटा की वैल्यू है जी 5/13 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1 माइनस 5 का स्क्वायर 25 और 13 का स्क्वायर 169, सो डिस्टेंस एलसीएम ले लें, सो मेरे पास एलसीएम आ जाएगा जी साइन स्क्वायर बीटा इज इक्वल टू 169, एलसीएम आ गया 169 माइनस 25, आंसर इज 144/169, सो टेकिंग स्क्वायर रूट, सो जब मैं स्क्वायर रूट लूंगा, सो साइन स्क्वायर बीटा इज इक्वल टू प्लस माइनस स्क्वायर रूट 144/169, सो साइन बीटा इज इक्वल टू प्लस माइनस 12/13 आ जाएगा मेरे पास। अब डिस्टेंस देखें बीटा जो है वो किस क्वाड्रेंट के अंदर लाई करता है, फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर, फोर्थ के अंदर साइन क्या होता है जी, नेगेटिव होता है, सिंस बीटा आर लाई इन क्वाड्रेंट 4, अगर ये फोर्थ में है तो साइन जो बीटा है वो मेरे पास आ जाएगा जी -12/13, सो डिस्टेंस ये अभी हमने इस पार्ट के लिए वैल्यूज कैलकुलेट की हैं जस्ट अभी। अब हम वैल्यूज इनकी निकालेंगे, साइन अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या आएगी, सो सिंस साइन अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू, ये मेरे पास इक्वल होता है जी साइन अल्फा काज बीटा प्लस काज अल्फा साइन बीटा के, सो डिस्टेंस यहां पे हम वैल्यूज पुट कर देंगे, सो हमारे पास आएगा जी साइन अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू, साइन अल्फा की वैल्यूज हमने कैलकुलेट किया जी -3/5 और डिस्टेंस काज बीटा की वैल्यू ऑलरेडी हमें गिवन है, वो जी हमारे पास 5/13 प्लस काज अल्फा की वैल्यूज हमने कैलकुलेट की है -4/5, जबकि हमारे पास साइन बीटा की वैल्यू आई है जी -12/13, ये आ गई मेरे पास इज इक्वल टू -15, 5 3 are 15, 13 5 are 65, प्लस माइनस 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 प्लस, सो 4 12 are 48/65 इज इक्वल टू, एलसीएम मेरे पास आ गया जी 65 -15 प्लस 48, सो डिस्टेंस जो मेरे पास आंसर आया साइन अल्फा प्लस बीटा का, वो डिस्टेंस मेरे पास आंसर आ गया जी 33/65, सो डिस्टेंस ये मेरे पास एक आंसर आ गया। अब मैंने वैल्यूज निकालनी है जी काज अल्फा प्लस बीटा की, सो काज
अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू, हमारे पास इक्वल होता है जी काज अल्फा काज बीटा माइनस, यहां पे प्लस होता है इधर माइनस साइन अल्फा साइन बीटा आ गया जी। सो काज अल्फा की वैल्यू हमने कैलकुलेट की हुई है जी -4/5। अब डिस्टेंस काज बीटा की जो वैल्यू है वो हमारे पास है जी, गिवन है, दैट इज इक्वल टू 5/13 माइनस साइन अल्फा की वैल्यूज हमने कैलकुलेट की है -3/5, जबकि हमारे पास जो साइन बीटा की वैल्यू आई है वो हमारे पास आई है जी -12/13 आई है। ठीक हो गया जी। अब डिस्टेंस इनको सॉल्व आउट कर लेते हैं जी। -20, 4 5 20 एंड 13 5 65, माइनस माइनस प्लस प्लस माइनस माइनस, 5 3 36 डिवाइडेड बाय 65। सो एलसीएम मेरे पास क्या आ गया जी 65 एलसीएम आ गया। सो -20 -36, सो आंसर इज -56/65। सो ये मेरे पास आंसर आ गया जी काज अल्फा प्लस बीटा का फॉर द पार्ट ऑफ 1 के लिए। सो डिस्टेंस ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 10 का पार्ट नंबर 1। अब हम चलते हैं पार्ट नंबर 2 की जानिब जी। तो डिस्टेंस हमारे पास क्वेश्चन नंबर 10 का पार्ट नंबर 2 है, tan अल्फा इज इक्वल टू -15/8 and sin beta is equal to -7/25 and neither the terminal side of the angle of alpha and nor beta is in the quadrant 4th। अब डिस्टेंस प्रीवियस क्वेश्चन के अंदर हमें tan अल्फा भी गिवन था, लेकिन यहां पे हमारे पास वो cos बीटा था। यहां पे अब डिस्टेंस sin बीटा आ गया। सेम स्टेप ही लेके मैं चलूंगा, जैसे मैंने वहां पे वैल्यूज कैलकुलेट की इसी तरह यहां पे भी इनकी वैल्यूज को कैलकुलेट करूंगा, लेकिन यहां पे हमारा क्वाड्रेंट जो होगा वो चेंज हो जाएगा। कैसे चेंज होगा वो देखें। सॉल्यूशन गिवन हमें क्या है जी, tan अल्फा इज इक्वल टू -15/8 एंड sin बीटा इज इक्वल टू -7/25। अब डिस्टेंस देखें यहां पे जो टर्मिनल सेंस टर्मिनल आर्म ऑफ द एंगल अल्फा आर लाई इन क्वाड्रेंट 2। और डिस्टेंस कैसे मुझे पता चला कि जो मेरा अल्फा एंगल है वो सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर लाई करेगा। डिस्टेंस यहां पे देखें अल्फा जो है वो tan के साथ आ रहा है और tan का जो आंसर है वो नेगेटिव है। अब tan फर्स्ट के अंदर मौजूद नहीं अल्फा, तो tan फिर किस क्वाड्रेंट के अंदर नेगेटिव है। ऑब्वियसली बात है कि सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर नेगेटिव है, तो हमारा जो अल्फा एंगल होगा वो फिर सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर लाई करेगा। आल्सो एंड टर्मिनल आर्म ऑफ द एंगल बीटा आर लाई इन क्वाड्रेंट थर्ड। जो हमारा बीटा एंगल होगा वो थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर लाई करेगा। क्यों? अब डिस्टेंस बीटा जो है वो फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर मौजूद नहीं है, क्योंकि यहां पे साइन जो है वो नेगेटिव है। नेगेटिव हमें पता है, यही बता रहा है कि वो फोर्थ क्वाड्रेंट में जो है ना वो थर्ड और फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर नेगेटिव होता है। अब डिस्टेंस अगर वो फोर्थ में नहीं है तो साइन और किस क्वाड्रेंट के अंदर नेगेटिव है, ऑब्वियसली बात है थर्ड के अंदर, तो यहां पे हमारा बीटा जो होगा वो थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर लाई करेगा। सो इसी तरह डिस्टेंस जिस तरह हमने पीछे सीकेंट की वैल्यूज निकाली, सो यहां पे भी हम सीकेंट की वैल्यूज निकालेंगे। सीकेंट स्क्वायर अल्फा, यहां पे एंगल अल्फा है तो अल्फा 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फा, वैल्यूज पुट करें 1 प्लस tan अल्फा की वैल्यू है जी -15/8 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1 प्लस 15 का स्क्वायर 225 एंड 64, एलसीएम ले लें। सो 64 प्लस 225/64। सो डिस्टेंस सीकेंट स्क्वायर अल्फा इज इक्वल टू मेरे पास आ जाएगा जी 289/64। सो टेकिंग स्क्वायर रूट, सो जब मैं स्क्वायर रूट लूंगा तो मेरे पास आएगा जी सीकेंट स्क्वायर अल्फा इज इक्वल टू प्लस माइनस स्क्वायर रूट 289/64। अब डिस्टेंस सीकेंट अल्फा इज इक्वल टू
प्लस माइनस 17 ओवर 289 का स्क्वायर रूट 17 और 64 का स्क्वायर रूट 8 होता है। सिंस अल्फा आर लाई इन क्वाड्रेंट नंबर 2, अब डिस्टेंस अगर वो क्वाड्रेंट नंबर 2 के अंदर लाई करता है तो सीकेंट क्वाड्रेंट नंबर 2 के अंदर नेगेटिव होता है। सो सीकेंट अल्फा इज इक्वल टू -17 ओवर 8 आ जाएगा। अब डिस्टेंस इसका रेसिप्रोकल होता है जी काज। सो काज का रेसिप्रोकल क्या आएगा जी, सॉरी सीकेंट का रेसिप्रोकल काज है, तो इसका अगर हम रेसिप्रोकल लेंगे तो मेरे पास काज की वैल्यू आएगी -8 ओवर 17। ये मेरे पास डिस्टेंस काज अल्फा की वैल्यूज आ गए। अब हमने साइन अल्फा की वैल्यूज निकालनी है। सो डिस्टेंस हम इसकी रेशियो यूज करेंगे। हमें पता है कि tan जो अल्फा होता है वो हमारे पास इक्वल होता है जी साइन अल्फा ओवर काज अल्फा इज इक्वल टू -15 ओवर 8 है। ठीक हो गया जी। अब इसे साइन अल्फा की वैल्यूज निकालनी है। सो साइन अल्फा इज इक्वल टू मेरे पास आ जाएगा जी -15 ओवर 8 मल्टीप्लाइंग, इधर डिवाइड और इधर आकर ये मल्टीप्लाइंग हो जाएगा जी काज ऑफ अल्फा। सो डिस्टेंस साइन अल्फा इज इक्वल टू -15 ओवर 8 मल्टीप्लाइंग में काज अल्फा की वैल्यूज हमने कैलकुलेट किया -8 ओवर 17। ये डिस्टेंस इससे कैंसिल आउट हुआ माइनस माइनस प्लस। सो साइन अल्फा इज इक्वल टू 15 ओवर 17। अब देखें डिस्टेंस जो अल्फा है वो हमारा सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर लाई करता है, तो सेकंड के अंदर साइन क्या होता है जी, पॉजिटिव होता है। तो उसका आंसर भी देखें हमारे पास पॉजिटिव ही आ गया। सो डिस्टेंस देखें अब यहां पे हमें चाहिए कॉस बीटा भी चाहिए। देखिए साइन अल्फा आ गया मेरे पास, काज अल्फा भी आ गया, साइन बीटा गिवन है लेकिन काज बीटा नहीं है। सो काज बीटा हम यहां से निकालेंगे। सो इसके लिए हम फार्मूला यूज करेंगे काज स्क्वायर बीटा इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर बीटा। सो काज स्क्वायर बीटा इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर, साइन बीटा की वैल्यू है जी -7 ओवर 25 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1 माइनस 7 का स्क्वायर 49, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगी, और 25 का स्क्वायर जो होता है वो 625 होता है मेरे पास। ठीक हो गया जी। इज इक्वल टू एलसीएम ले लें। सो मेरे पास एलसीएम आएगा जी 625 माइनस 49 ओवर 625 इज इक्वल टू, ये मेरे पास आ जाएगा जी 574 मेरे ख्याल से आएगा, यस 74 ओवर 625। अब 74 मेरे ख्याल से 24 का स्क्वायर रूट होता है। सो देखते हैं जी, सॉरी 6, यस यहाँ पे मेरे पास आएगा जी 6 570, यस वो इधर इसमें से 3 बच जाएगा। सो ये आ गई मेरे पास कॉस स्क्वायर बीटा आ गया। सो टेकिंग स्क्वायर रूट, सो टेकिंग स्क्वायर रूट so cos square beta square root is equal to plus minus square root 576 over 625। so cos beta is equal to square रूट से कट जाएगा प्लस माइनस 24 ओवर 620 सॉरी 25 आ जाएगा मेरे पास। ठीक है जी, इसका स्क्वायर रूट क्या आएगा जी 25 आ गया। अब बीटा जो है वो डिस्टेंस किस क्वाड्रेंट के अंदर है, थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर है। सो थर्ड के अंदर कॉस क्या होता है जी, नेगेटिव होता है। सो कॉस बीटा इज इक्वल टू -24 ओवर 25 आ जाएगा जी। अब इसे हमने वैल्यूज निकालनी है कॉस अल्फा प्लस बीटा और साइन अल्फा प्लस बीटा की। सो यहां भी हम इसका फार्मूला यूज करेंगे कॉस अल्फा कॉस बीटा माइनस, यहाँ पे प्लस होता है इधर माइनस साइन अल्फा साइन बीटा। तो यहाँ पे हम वैल्यूज पुट कर देते हैं। सो काज अल्फा की वैल्यूज डिस्टेंस हमने कैलकुलेट किया -8 ओवर 17 और काज बीटा की वैल्यूज हमारे पास आई है जी -24 ओवर 25 माइनस साइन अल्फा की वैल्यूज डिस्टेंस मेरे पास आई है जी 15 ओवर 17 एंड साइन बीटा की वैल्यू है जी हमारे पास -7 ओवर 25, ये आ गई मेरे पास।
अब डिस्टेंस यहाँ पे हम इनको अब सॉल्व आउट कर लेते हैं। सो मेरे पास आएगा जी 8 इंटू 24। सो ये मेरे पास आ गया जी माइनस माइनस प्लस, सो 192 डिवाइडेड बाय 17 इंटू 25 करेंगे। सो मेरे पास आएगा जी 425। माइनस माइनस प्लस हो जाएगा जी हमारे पास। सो 17 इंटू 25, सो डिस्टेंस 425 ही आएगा। और 15 इंटू 7 करेंगे, सो डिस्टेंस मेरे पास आएगा जी 105 आएगा। अब डिस्टेंस हमारे पास जो एलसीएम है वो आ गया जी 425। सो 192 प्लस 105 इज इक्वल टू 297 ओवर 425। सो डिस्टेंस ये मेरे पास आंसर आ गया जी काज अल्फा प्लस बीटा का। सो डिस्टेंस इसी तरह आपने यहाँ पे वैल्यूज पुट करनी है। साइन अल्फा के लिहाज से भी अल्फा प्लस बीटा की जब वैल्यूज निकालेंगे तो साइन अल्फा काज बीटा प्लस काज अल्फा साइन बीटा। सो डिस्टेंस ये फार्मूला आप यूज़ करेंगे। यहाँ पे आपके पास साइन अल्फा भी गिवन है, काज बीटा भी गिवन है, इसके अंदर वैल्यूज पुट करेंगे जो आपके पास सिंप्लीफाई करने के बाद जो आंसर होगा वो आपका रिक्वायर्ड आंसर होगा। अगर किसी भी स्टूडेंट्स को इस क्वेश्चन के अंदर कोई इशू हुआ तो वो जरूर कमेंट सेक्शन में बताए। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की जानिब। जी तो डिस्टेंस हमारे पास क्वेश्चन नंबर 11 है, इंतहाई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एज अ शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पर ये कई दफ़ा पूछा जा चुका है। सो डिस्टेंस हमने प्रूव करना है, प्रूव दैट cos 8 डिग्री माइनस साइन 8 डिग्री डिवाइडेड बाय cos 8 डिग्री प्लस साइन 8 डिग्री इज इक्वल टू tan 37 डिग्री। सो सोल्यूशन। सो डिस्टेंस मैं ना इसकी जो है चलें एक दफ़ा cos 8 डिग्री माइनस साइन 8 डिग्री डिवाइडेड बाय cos 8 डिग्री प्लस साइन 8 डिग्री इज इक्वल टू tan 37 डिग्री। सो इसकी मैं राइट हैंड साइड कंसीडर कर लेता हूँ। राइट हैंड साइड है जी मेरे पास tan 37 डिग्री। अब डिस्टेंस tan 37 को मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ 45 डिग्री, ठीक है जी, माइनस 8 डिग्री, ऐसे मैं लिख सकता हूं ना। अगर डिस्टेंस मैं 45 में से 8 को माइनस करूं तो मेरे पास 37 ही आता है। सो यहां पे डिस्टेंस मैं ट्रिग्नोमेट्री जो डिडक्शन फार्मूला है यानी कि tan सिंस tan अल्फा माइनस बीटा ये मेरे पास इक्वल होता है जी tan अल्फा माइनस tan बीटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस tan ऑफ अल्फा tan बीटा। सो ये फार्मूला हम यहाँ पे डिस्टेंस यूज़ करेंगे। सो मेरे पास आएगा जी tan 45 डिग्री माइनस tan 8 डिग्री डिवाइडेड बाय 1 प्लस tan 45 डिग्री एंड tan 8 डिग्री। अब हम जानते हैं डिस्टेंस tan 45 पे हमारे पास वैल्यू होती है जी 1 माइनस tan की यहाँ मैं डिस्टेंस रेशियो यूज़ करूँगा साइन 8 डिग्री ओवर cos 8 डिग्री। यहाँ पे मैंने इसकी रेशियो यूज़ कर ली, सॉरी cos 8 डिग्री डिवाइडेड बाय यहाँ पे अगेन 1 प्लस tan 45 की वैल्यू होती है जी 1। यहाँ पे अगेन मैं इसकी रेशियो यूज़ करूँगा साइन 8 डिग्री ओवर cos 8 डिग्री आ जाएगा जी मेरे पास। सो डिस्टेंस एलसीएम ले लें। सो एलसीएम मेरे पास आएगा जी cos 8 डिग्री, ये एलसीएम आ गया न्यूमरेटर के अंदर। सो cos 8 डिग्री माइनस साइन 8 डिग्री। इसी तरह डिनोमिनेटर में एलसीएम लें। सो cos 8 डिग्री प्लस साइन 8 डिग्री डिवाइडेड बाय cos 8 डिग्री, ये इससे कैंसिल आउट हुआ इज इक्वल टू मेरे पास आ गया जी cos 8 डिग्री माइनस साइन 8 डिग्री डिवाइडेड बाय cos 8 डिग्री प्लस साइन 8 डिग्री इज इक्वल टू लेफ्ट हैंड
साइड। सो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। सो ये था हमारे पास डिस्टेंस क्वेश्चन नंबर 10 एंड 11। अगर किसी भी स्टूडेंट्स का इन क्वेश्चन के अबाउट कोई सवाल हुआ तो वो ज़रूर मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछे, इंशाल्लाह तबारक ताला उसको मैं ज़रूर रिप्लाई दूंगा। अपनी दुआ में याद रखिएगा, इंशाल्लाह तबारक ताला ज़िंदगी में वफा किसी चैनल के ऊपर आपके साथ दोबारा मुलाकात होगी। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अस्सलाम वालेकुम।